शारदीय नवरात्रि के मौके पर देश भर के माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसी मौके पर आज दर्शन कीजिए सांभर झील के बीचों बीच स्थित शाकंभरी माता के, जहां देवी के घुटनों की पूजा होती है। इस मंदिर का इतिहास करीब 1700 साल पुराना है। जन जन की आस्था का केंद्र शाकंभरी माता चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती हैं। इसके अलावा ये कई जातियों के अलग अलग 116 गोत्र के लोग भी कुलदेवी के रूप में माता शाकंभरी की पूजा करते हैं। उस दिन राजा को रात को स्वप्न गया, बस राजा अब मैं यहाँ मेरा प्राकट्य भाव होगा। जी, पहाड़ फटा, भयंकर आवाज और उसमें जैसे 52 शक्तिपीठों में अलग अलग निकल, यहाँ उठना ये बाहर आया और पहाड़ फटने हाहाकार बचा, वहीं स्थिर हो गया। उसके बाद में गोला निकल के बाद फिर प्रारूप और मूर्ति आप देखते हो कि मतलब पाषाण की बनी हुई, ये स्वयंभू है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हुई है कि स्वयंभू है। अब राजा लोग तपस्या करते थे, राजा ने विचार किया भाई यहाँ बड़ी सब चांदी हो जाए, तो राजा ने तपस्या की, वर मांगा तो यहाँ मेरी चांदी हो जाए। चांदी हो गई। माँ ने कहा बेटा ये क्या किया तूने? उसने पुनः तपस्या की, घोड़ा दिया और घोड़ा देखे पीछे देख लो 12 कोस घोड़ों फिर हुई चांदी की खान। फिर उसने कहा माता मुझे कौन खाने दे, लड़सी आलम जान। उसी समय ये नमक का पानी, जैसे ये नमक है, जैसे चांदी चमकती है, आप देखोगे तो चांदी की तरह ये चमकने लग जाता है। पुजारी महेश कुमार व्यास बताते हैं कि मुगल सेना जब मंदिर को ध्वस्त करने पहुंची तो मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने हमला कर सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब जहांगीर ने ये खबर सुनी तो उसे इस पर भरोसा नहीं हुआ और वह खुद माता के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने माता के मंदिर में जल रही अखंड ज्योत पर लोहे के 7 तवे रख दिए, लेकिन सभी तवों को चीर कर ज्योत बाहर निकली। इसके बाद जहांगीर ने भी माता का चमत्कार माना और पहाड़ी पर छतरी भी बनवाई। मान्यता है ये सब ये शुद्ध सात्विक देवी है और ये माता जी स्वयं प्रकट है यहाँ ये कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। माता जी ने स्वयं दर्शन दिए थे, उसी को आकृति को बनाया हुआ है। और ये शाक की वर्षा करी थी माता जी ने, अकाल पड़ गया तब, तो लोगों ने भरण पोषण किया था, तो इसे ये पालन पोषण करने के हिसाब से लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। तो यहाँ कोई मांस मदिरा वगैरह नहीं, शुद्ध सात्विक देवी है ये मानते। और यहाँ से सब कोई खाली हाथ नहीं जाता है, बहुत दूर दूर से ये श्रद्धालु आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो बार बार आते हैं। और ये चौहान वंश के साथ साथ 116 गोत्रों की भी कुलदेवी है, तो यहाँ हर समाज से लोग, हर जाति से लोग आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शाकंभरी माता को वनस्पति की देवी माना जाता है, इसीलिए यहाँ आने वाले भक्त हरी सब्जियां और फल का प्रसाद खास तौर पर चढ़ाते हैं। हर साल जब नमक की पहली खेप तैयार होती है तो नमक उत्पादन करने वाले लोग नमक भी माता के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि मनोकामना लेकर जो भी माता के दरबार में आते हैं, देवी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए विकास व्यास की रिपोर्ट।